हेलो स्टूडेंट्स, तो 12th फिजिक्स चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और फिर पढ़ेंगे करंट लूप बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, एंड लास्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहाँ पर उसका रिलेशन पढ़ेंगे बोर मैग्नेटन के हिसाब से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है। मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल से पहले हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको याद हो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड, with small distance 2a, ठीक है, when two charges are separated with small distance 2a, this is called electric dipole। क्लियर था? Two equal and opposite charges are separated with small distance 2a, और ये जो डिस्टेंस होती थी बहुत ही स्मॉल होती थी, और इसकी जो डायरेक्शन होती थी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती थी। ठीक है, तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में था टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, हम इसको बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, और अगर हम डायरेक्शन की बात करते तो इसकी डायरेक्शन होती थी आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और यहीं पर पढ़ते थे हम डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसका आपको फॉर्मूला याद होगा, क्या होता था? P इक्वल्स टू Q2A, P इक्वल्स टू Q2A, यही होता था, P इक्वल्स टू Q2A। क्लियर था हमारा भाई? एनी ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एनी ऑफ द चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो हम इसको डाइपोल मूवमेंट बोलते थे। क्लियर? ठीक है, कैसी क्वांटिटी होता था? वेक्टर क्वांटिटी होता था ये भी। ठीक है, डायरेक्शन आपको पता ही है, नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर चलने में, तो डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, तो वेक्टर भी हो गया। तो ये डाइपोल मूवमेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक का। अब हमें पढ़ना है मैग्नेटिक में क्या होता है। तो मैग्नेटिक पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये आपको रिवाइज कराया कि यहाँ से, तो अब मैग्नेटिक पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए हम पहले मैग्नेट का पढ़ लेते हैं कि मैग्नेट का कि टू इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, यानी आपने मैग्नेट देखिए, बार मैग्नेट, इसको देखा होगा, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो इसको मैग्नेटिक, और ये भी, ठीक है, mm, और सेपरेशन इनको भी मान लो कितना, 2a 2l, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होती है, आप इसे कैसे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2a 2l ले लीजिए, 2a 2l या 2d, इनका लेने का सिंपल सा एक रीज़न होता है कि हमें जो भी डिस्टेंस मेजर करनी होती है वो उसके सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ के सेंटर से मेजर करेंगे। अब अगर आप इसको a मान लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर a मानेंगे तो ये फिर a/2 हो जाएगी, ये भी a/2 होगी। तो बस कैलकुलेशन से इजी करने के लिए हम इसे 2a मान लेते हैं, तो ये भी a हो गई, ये भी हो गई, तो सेंटर से लेंगे हम डिस्टेंस। तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? यानी टू इक्वल एंड अपोजिट
टू इक्वल एंड अपोजिट पोल आर सेपरेटेड with small distance to a। ठीक है, सेम कहानी। वहां पर क्या होता था, चार्ज, यहां पर क्या होता है, पोल्स होते हैं। यहां पर पोल ले लीजिए, तो पोल्स आर सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस टू ए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो इसी को बोलते हैं। अब इसका भी अगर डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा m इज इक्वल टू m टू ए। m इज इक्वल टू m टू ए, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ पर ये m क्या है, ये होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। स्मॉल m क्या होता है, ये होता है पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, पोल। और 2a क्या होती है, इसकी डिस्टेंस। और इसकी भी अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारा साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ। क्लियर हुआ क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल एंड ड्यू टू अ मैग्नेट। ठीक है, ये ड्यू टू अ मैग्नेट है, ड्यू टू मैग्नेट। क्लियर है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स आर सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस टू ए। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर सेपरेटेड विद स्मॉल डिस्टेंस टू ए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल एंड m इक्वल्स टू m टू ए। क्लियर हुआ। दैट इज डायरेक्शन इज साउथ टू नॉर्थ और उसकी डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए जी, अब हम निकालते हैं करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, ठीक है। नाउ ए करंट कैरिंग वायर एस इन फॉर्म ए लूप। अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो वो लूप की फॉर्म में हो तो दिस विल बिहेव एज ए मैग्नेट। ठीक है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर हो ऐसे मान लीजिए और इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा हो तो दिस लूप विल बिहेव एज ए मैग्नेट। अब मैग्नेट में क्या होगा कि देखिए, अब हमें मैग्नेट का लेना है तो उसके पोल बनाने पड़ेंगे। भाई पोल कैसे बनाएंगे, तो पोल के लिए हमें डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो राइट हैंड रूल, थंब रूल्स ले लेते हैं कि फिंगर को करना है करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे ये करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को लीजिए, थंब बता देगा आपको कि किधर इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर थंब जिस साइड में बाहर आ रहा है इसको मान लेते हैं हम साउथ पोल। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, हर है सर में देखिए इस तरह से। तो ये बाहर है, तो ये अपर है, अपर, ये अपर सरफेस, वो डाउनवर्ड्स। तो इसको हो गया ऊपर वाला साउथ पोल और नीचे वाला नॉर्थ पोल। ठीक है, साउथ नॉर्थ करंट की डायरेक्शन को ले लेते हैं सॉरी। ठीक है, अब देखिए नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी तो दिस इज अपर फेस को बोल देंगे साउथ और नीचे वाले को बोल देंगे नॉर्थ। क्लियर है। तो अब ये देखिए एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया। तो ये लूप कैसा बिहेव करेगा, ये लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये लूप किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट की तरह। तो ये ऐसे लूप होता है। तो डायरेक्शन कैसे लेते हैं, डायरेक्शन को मैंने बताया आपको, राइट हैंड थंब रूल्स, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल्स का यूज कर लेते हैं।
करंट की डायरेक्शन में फिंगरों को क्वेरल करना है, ऐसे करना है, तो ये क्वेरल किया, देखिए इनसाइड डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड ये आ गया, और अपर डाउनवर्ड की डायरेक्शन नॉर्थ एंड अपवर्ड साउथ। और इसको हम चाहें तो एक फेस रूल से भी फाइंड कर लेते हैं, आपने पढ़ा होगा फेस रूल्स, ऐसे कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा हो तो देखिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं, यानी लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज, ठीक है, लूप में अगर करंट हमें क्लॉकवाइज फॉलो करा, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, ठीक है, लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज फोर्स कर रहा है तो उस फेस को हम मान लेते हैं साउथ, ठीक है। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, देखिए तो उसे हम मान लेते हैं नॉर्थ, ठीक है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, उसमें हम देखते हैं करंट की डायरेक्शन, तो जिस साइड से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आएगी उसको मान लेंगे हम साउथ पोल, और जिस में हमें एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी उसको मान लेंगे नॉर्थ पोल। तो ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप इसे फेस कर सकते हैं। बाकी हमें दिखाई दे रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया, तो दैट इज अपर हो गया साउथ और नीचे वाला हो गया नॉर्थ। क्लियर है? तो ये था आपका मैग्नेटिक डाइपोल, किसके द्वारा? दैट इज करंट कैरिंग वायर। तो इफ अ करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ ए लूप, तो दैट विल बिहेव एज ए मैग्नेट एंड द अपर टू फेस विल बिहेव एज ए मैग्नेटिक पोल्स, दैट इज साउथ और नॉर्थ। डायरेक्शन की बात करेंगे तो अगर क्लॉकवाइज हमें नजर आ रहा है तो उस फेस को मान लेंगे साउथ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसे मान लेंगे नॉर्थ, और डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। अब इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालें, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है हमारा m इज इक्वल टू आई इंटू ए, m इक्वल्स टू आई इंटू ए, ठीक है। और आपको पता है ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई क्या है? करंट, जो आई है वो करंट है, और ए क्या है? एरिया वेक्टर, यानी एरिया इसका पूरा, ठीक है, लूप का एरिया, ठीक है, लूप का एरिया लेना है। तो ए क्या है? सॉरी, एरिया, और आई क्या है? करंट, ठीक है। अब आपसे बोले कि अगर कोई लूप है हमारे पास इस तरह का, तो देखिए ऐसे अगर हम ये इधर से देख रहे हैं तो कैसा डायरेक्शन लग रहा है हमें? क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो सरफेस होगा, ये वाला जो फेस होगा साउथ हो जाएगा, और जो नीचे वाला होगा वो आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये साउथ और ये नॉर्थ। आपसे बोले कि भाई इसकी रेडियस ये आर है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो इसका मैग्नेटिक डायपोल हम निकाल सकते हैं, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो सपोज करो आई है, तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो गया एम इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर। एम इज इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो देखिए इसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है, तो फिंगर को करना है करंट की डायरेक्शन में क्वेरल करना है, थंब बताएगा। तो अगर ये लूप ऐसे है, भाई ये लूप ऐसे है और करंट ऐसे है, तो देखिए आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डाउनवर्ड है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, तो अपवर्ड आ जाएगा। भाई लूप पे डिपेंड करता है। अगर लूप ऐसे बना हुआ है ये रहा, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो देखिए कैसे है, ये ऐसे ऊपर, यानी ये आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप थंब से बता सकते हैं। फिंगर को करना है करंट की डायरेक्शन में क्वेरल, और थंब बता देगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। क्लियर है? ये करंट कैरिंग फॉर्मूला क्या है? एम इज इक्वल टू आई ए।
अब जैसे ऐसे आपको दे दे कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इसमें एक लूप इस तरह से बना कर रख दिया हमने, ये मान लीजिए ए और ये बी, ये भी ए, ये भी बी, ठीक है, और इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या डायरेक्शन होगी और क्या होगा, तो एम निकालना है हमें। तो पहले तो हम लिखेंगे एम इज इक्वल टू आई डॉट ए, ठीक है, आई ए, तो एम इज इक्वल टू आई, अगर इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, सपोज करो आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ए लिखते हैं, तो ए आपको समझ में आ गया, ए तो एरिया हो गया, यानी ए इंटू बी। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हम निकाल लेते हैं। देखिए करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये देखिए करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे क्वेरल होंगी भाई, ये हरी फिंगर ले लीजिए करंट, करंट ये रहा, इसको फिंगर कीजिए, थंब किधर जाएगा, थंब देखिए इनसाइड जा रहा है, ठीक है, तो थंब इनसाइड, तो ये प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो सिंपल सा है, थंब इनसाइड है तो के, तो के में जाएगा। अब के में आप अगर इनसाइड को पॉजिटिव ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं के कैप, और अगर आप उसको नेगेटिव मानेंगे तो आप इसको माइनस के भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है आप अपने आप इंडिकेट करते हैं। इनसाइड को अगर पॉजिटिव लेंगे तो आउटसाइड को नेगेटिव लेंगे, आउटसाइड को अगर नेगेटिव लेंगे तो इनसाइड को पॉजिटिव लेंगे। तो इसका आंसर हो गया एम इक्वल्स टू आई ए बी एंड के कैप, ठीक है, या तो पॉजिटिव के कैप या नेगेटिव के कैप। कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एम की डायरेक्शन किससे निकालनी है, राइट हैंड रूल से, फिंगरों को क्वेरल करना है किधर, करंट की डायरेक्शन में, थंब टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इफ ए करंट कैरिंग वायर इन द फॉर्म ऑफ ए लूप, तो दैट विल बिहेव एज ए मैग्नेट, ठीक है, तो मैग्नेट, और उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, साउथ टू नॉर्थ। बोर मैग्नेटॉन, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि जब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, तो वहां भी हम देखते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, कैसे लूप में, ठीक है, लूप में घूम रहा है, तो वहां भी एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आएगा, तो हम उससे निकालने की कोशिश करते हैं। तो बोर मैग्नेटॉन, बोर ने क्या बताया था, ये बोर के अकॉर्डिंग था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वहां पर हम, ठीक है, देखते हैं। तो हमें पता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट, तो चार्ज फ्लो, चार्ज फ्लो का इसका मतलब करंट फ्लो निकाल सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमें पता है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ई बाई टी, लिख सकते हैं भाई I इज इक्वल टू ई बाई टी। अच्छा T क्या है, T इज द टाइम पीरियड, भाई T है आपका कैपिटल T मान लें, ठीक है, ई बाई टी, चलो, तो T क्या है, टाइम पीरियड, T है आपका टाइम पीरियड, ठीक है, तो T टाइम पीरियड है, तो T टाइम आपको पता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम लिख सकते हैं 2, और टाइम का एक और भी, एक तो होता है 2 पाई बी, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन बी, यानी वो हो जाएगा लीनियर, या T का फॉर्मूला हमारे पास एक और भी है, T इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, मैं आपको दोनों फॉर्म से निकाल कर बता देता हूँ उसको। तो पहले हम एंगुलर से ले लेते हैं, बाद में हम लीनियर से ले लेंगे इसे। तो I इज इक्वल टू ई बाई टी, और T की जगह पर 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दें, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर I की वैल्यू हो जाएगी हमारी ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल, तो आई निकल गया। अब यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल निकाल लें, तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, आई है,
तो m इज इक्वल टू हो गया आपका, i की जगह पे लिख लीजिए ई ओमेगा बाय 2 पाई इंटू ए क्या है, उसकी एरिया ऑर्बिट का, मतलब एक सर्कुलर पाथ पूरा, उसको मान लें पाई आर स्क्वायर। तो m हो जाएगा आपका ई ओमेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। चलिए ये हो गया। अच्छा यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया भाई, एम आ गया हमारा ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन बोर ने क्या बताया था, बोर ने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा था, बोर सेकंड पोस्टुलेट, उन्होंने कहा था द एंगुलर मोमेंटम of revolving electron in stationary orbit is equal to NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई। N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई 360 रोटेशन। तो उन्होंने बताया कि जो MBR होता है यानी एंगुलर मोमेंटम, वो किसके इक्वल है, NH अपॉन 2 पाई के। भाई MBR एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है, MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। MBR आपको पता है कैसे निकाला, L इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आपका L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और P क्या होता है, लीनियर मोमेंटम MB, तो MBR, तो MBR हो गया। तो MBR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है जी, अब हमें ओमेगा के टर्म्स में फाइंड करना है इसे। तो V इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, R ओमेगा होता है। तो ठीक है, तो B इज इक्वल टू होता है हमारा R ओमेगा। अच्छा, B इज इक्वल टू R ओमेगा, तो यहाँ पर अगर हम R ओमेगा पुट कर लें तो ये हो जाएगा M R इंटू आर, आर स्क्वायर यानी ओमेगा आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अच्छा, यहाँ से क्या हम आर स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगी NH अपॉन 2 पाई M। भाई M इधर ले आइए तो NH अपॉन, तो आर स्क्वायर ओमेगा। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है हमारी, ये आई है M इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा आर स्क्वायर। तो इस ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी NH अपॉन 2 पाई M। तो n की वैल्यू अगर हम 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, तो ऐसे ऑर्बिट बन जाएगी हमारी। तो ये हो जाएगा हमारा NEH अपॉन 4 पाई M। ठीक है, और इन्होंने इसको कांस्टेंट मान लिया, इसको बोल दिया N म्यू बी। ठीक है, म्यू बी की वैल्यू परमेबिलिटी है, होती है एक तरह की EH अपॉन 4 पाई M। भाई दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, सभी कांस्टेंट है। देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दीज आर कांस्टेंट। तो एक न्यू कांस्टेंट रख लिया, तो ये n पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अगर हम n की वैल्यू 1 रखेंगे, भाई n की वैल्यू 1 रखो तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा 2। ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो ऐसे बढ़ती चली जाएंगी वैल्यू। तो ये था हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ वायर का, और किसकी वजह से था, लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन की वजह से था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, बोर के द्वारा। अच्छा, यही चीज़ मैं बता रहा था आपको। देखो ये हमने किस में निकाली है, एंगुलर में निकाली है। हम इसको चाहें तो लीनियर में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो लीनियर में भी देखिए हम इसको निकाल सकते हैं इजीली। देखिए लीनियर में कैसे निकालना है, अगर आपको लीनियर में निकालना हो तो लीनियर की बात करें तो देखिए करंट I इज इक्वल टू ई बाई टी, भाई I इज इक्वल टू ई बाई टी। तो T की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, T की जगह पर होती है डिस्टेंस, कितना चलना है इसे 2 पाई आर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये V आ गया। अब ये V क्या होता है, लीनियर। तो हम इसको अगर यहाँ पुट कर लें तो I कितना आ जाएगा हमारा, I आ जाएगा ई बी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, ई बी अपॉन 2 पाई आर। तो M निकालें तो M निकाल सकते हैं यहाँ से I इंटू ए, तो I इंटू ए की जगह पे लिख लोगे ई बी अपॉन 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई और आर से पावर कट गई तो ये हो गया ई वी आर बाय 2। ठीक है, क्या हो गया ई वी आर बाई 2। तो ये हो गया आपका यहाँ से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके टर्म्स में, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में, ई वी आर बाय 2। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, पी होता है एम बी, तो हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम बी आर, एम बी आर लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एम बी आर। हम अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम और एल, ठीक है, इन दोनों का रेशियो लें तो एम कितना आया ई बी आर बाई 2 और ये हो गया एम बी आर, तो आर से आर कट गया, बी से बी कट गया, ये आ गया ई अपॉन 2m। तो m इज इक्वल टू ई 2m इंटू एल। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो हो गया। अगर हमें रेशियो भी निकालना है किस किस का, मैग्नेटिक डायपोल और एल क्या है आपका एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक डायपोल अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा ई बाई 2m। तो क्लियर है ये कंसेप्ट हमारा। ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन स्टेशनरी, तो ऑर्बिट में उसके अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड करें तो कैसे निकालेंगे, तो दोनों टर्म्स मैंने आपको बताया, ओमेगा के टर्म्स में भी और लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए जो क्लियर हो गया होगा। तो चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें और जुड़े रहें और स्टडी करते रहें। ऑल द बेस्ट।